Dear students, today we will discuss about the endocrine system. Endocrine system contains many number of glands which secrete hormones. And hormones क्या होते हैं? Chemical messengers होते हैं और ये hormones बॉडी के होम्योस्टेसिस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस सिस्टम क्या होता है? होम्योस्टेसिस सिस्टम एक बैलेंस स्टेट है बॉडी की, जो बॉडी के सर्वाइवल और बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे ऑटोनोमिक सिस्टम के साथ मिलके बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में नंबर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू वन बाय वन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लंगरहांस, ovaries in female and testes in male. Both are activate up to the puberty. सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पे काम करती है और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। उसको ऐसे ग्लैंड कंसीडर नहीं किया गया है, इसीलिए उसको यहाँ पर शो भी नहीं किया गया। तो पिट्यूटरी किसके सुपरविजन में काम करती है? हाइपोथैलेमस के सुपरविजन में। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस के ऑर्डर से पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है और जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है वो हार्मोन्स अदर सभी ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, सभी ग्लैंड्स के फंक्शंस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। पीनियल बॉडी स्मॉल ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, मिड ऑफ द ब्रेन, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन क्रिएट करती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन और ट्राइथायरोक्सिन हार्मोन क्रिएट करती है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन क्रिएट करती है, थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड में प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है और टी सेल्स को मैच्योर करती है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के सरफेस पे टॉप पे प्रेजेंट होती है, बोथ किडनीज के टॉप पे। तो टू होती है ये एड्रिनल ग्लैंड्स और ये एड्रेनालिन हार्मोन क्रिएट करती हैं। पेनक्रियाटिक लंगरहांस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड होती हैं। ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करती हैं और ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। ओवरीज फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस होती हैं। ये दोनों ही ग्लैंड आफ्टर प्यूबर्टी एक्टिवेट होती हैं और सेक्स हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करती हैं। ये सभी ग्लैंड्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं और ये मतलब एक दूसरे के टच में भी प्रेजेंट नहीं होती है, क्लोज में भी प्रेजेंट नहीं होती है, काफी दूर प्रेजेंट होती है एक दूसरे से। अब ग्लैंड्स टू टाइप की है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, मतलब ग्लैंड के साथ डक्ट नहीं बनी होती है, वो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज करती हैं और ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू ये उनकी सिक्रीशन रिसेप्टर तक पहुंचती है और रिसेप्टर पे बाइंड, टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर पर बाइंड करती है और अपना एक्शन शो करती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके साथ डक्ट्स भी होती हैं, तो वो अपनी सर्कुलेशन को अपनी जो भी उनकी सिक्रीशन होती है उसको डक्ट्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक रिलीज करती है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन को डक्ट में रिलीज करती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं हम इनको, और ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज करती है। तो हम थोड़ा सा वन बाय वन इसको देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ secretory cells surrounded by an extensive network of capillary that facilitate diffusion of hormone के chemical messenger from the secretory cell into the blood stream। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? ग्लैंड्स होती है, नंबर ऑफ ग्लैंड्स जो कि सराउंडेड होती हैं बाय द कैपिलरीज, और ये कैपिलरी क्या करती है? हार्मोन के रिलीज को फैसिलिटेट करती हैं और इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब now what is the hormone? Hormone is a chemical messenger produced by the endocrine gland that travel through the bloodstream to the target cell and organs, influencing various bodily functions। तो बहुत सारे बॉडी के सभी ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं हॉर्मोन्स, और ये केमिकल मैसेंजर होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज करती हैं और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, रिसेप्टर पे बाइंड करके फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं।
Hormone is then carried into the bloodstream to the target tissue and organ that may be quite distant where they influence cellular growth and metabolism. तो जब ये रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर पे, तो ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं. Hormone arise at the target site or bind to the receptor, then act as a switch influencing chemical or metabolic reaction inside the cell. तो ये क्या करता है, बॉडी के सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अफेक्ट करता है. लेवल ऑफ ए हार्मोन इन द बॉडी इज वेरिएबल एंड सेल्फ रेगुलेटिंग विद इन इट्स नॉर्मल रेंज. तो जो हार्मोन का लेवल होता है वो वेरिएबल होता है और ये अपने आप से मेंटेन होता है, बॉडी इसको मेंटेन करती है सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के थ्रू. रिलीजिंग इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस. हार्मोन एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे रिलीज होता है. इट एक्शन रिवर्स और निगेट द स्टिमुलस थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो जो इसका एक्शन है वो स्टॉप होता है और डिक्रीज होता है रिलीज ऑफ हार्मोन बाय द नेगेटिव फीडबैक मेटाबॉलिज्म. सम हार्मोन डू नॉट ट्रेवल टू रिमोट टारगेट ऑर्गन बट एक्ट लोकली. कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो लोकली एक्ट करते हैं, मतलब उनका टारगेट क्या होता है, लोकली होता है, बहुत फार अवे तक उनको ब्लड स्ट्रीम में मूव नहीं करना पड़ता है, ट्रेवल नहीं करना पड़ता है. तो अब ये बॉडी में हमने यहाँ पे देखा है कि जो हार्मोन का लेवल है वो अप और डाउन होता रहता है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, ये फिक्स अमाउंट नहीं होती है. तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि जब हम पानी की टंकी भरते हैं तो उसमें एक बेल लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक बेल. तो जब पानी की टंकी भर जाती है तो बेल का ऑप्शन बच जाता है वहां पे. जैसे कि वाटर टैंक इज फुल, यू कैन स्विच ऑफ द बटन. तो इस तरह से ये वहां पे बटन होता है. तो ऐसा ही सिस्टम बॉडी में भी होता है. जब पानी की टंकी खाली होती है तो हम टैप सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाता है कि पानी की टंकी एम्प्टी है, तो हम स्विच ऑन कर देते हैं. इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. जब पानी की टंकी भर जाती है और जब बेल बजती है स्विच ऑफ द बटन, तो हम बटन को बंद कर देते हैं. इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो जो हार्मोन का लेवल है बॉडी में वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से मेंटेन होता है. तो नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. देखिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के सुपरविजन में काम करती है. हाइपोथैलेमस क्या है, डिटेक्टर है. ये डिटेक्ट करता है कि हार्मोन का लेवल डाउन हो गया है. जैसे पानी की टंकी खाली हो जाती है तो टैप डिटेक्ट करती है, टैप्स के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि पानी खत्म हो गया. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, डिटेक्ट करता है रिलीजिंग हार्मोन. हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा. जैसे कि मान लो थायराइड हार्मोन में थायरोक्सिन या थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में कम हो गया है, तो ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस. या इंसुलिन हार्मोन का लेवल डाउन आ गया है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है. कौन करता है, हाइपोथैलेमस. अब ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है. और पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 लोब होती है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब. तो मोस्टली जो हार्मोन्स है वो एंटीरियर लोब सिक्रीट करती है, पोस्टीरियर लोब 2 ही हार्मोन सिक्रीट करती है. ठीक है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल सेंटर है ये. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं. तो ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है. और पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रोपिक हार्मोन टू द टारगेट ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि मान लो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है ब्लड में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर करती है टू रिलीज द थायराइड हार्मोन. तो ट्रोपिक हार्मोन टू द टारगेट ग्लैंड, जिस भी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करना है उसको ये ऑर्डर कर देती है, इंडोक्राइन ग्लैंड को. टारगेट ग्लैंड क्या है, इफेक्टर है, मतलब वहां से हार्मोन रिलीज होगा. रेज्ड ब्लड लेवल ऑफ द टारगेट ग्लैंड हार्मोन, तो उसके बाद क्या होगा, हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा.
जब हार्मोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है हाइपोथैलेमस के बाद। जैसे कि वाटर टैंक फुल हो जाता है तो बेल से हमें पता चल जाता है, उसी तरह से जब बॉडी में हार्मोन का लेवल सफिशिएंट अमाउंट में रीच हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है हाइपोथैलेमस के बाद। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप कर देता है। फिर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो टारगेट ग्लैंड्स के लिए हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देती है। तो इस तरह से फिर ये हार्मोन का लेवल मतलब ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चला जाता है। यूज ऑफ द हार्मोन, जब हार्मोन का लेवल अप हो गया था, सफिशिएंट अमाउंट में हो गया था तो हार्मोन का यूज हो जाता है। फिर लोअर्ड ब्लड लेवल ऑफ द टारगेट ग्लैंड हार्मोन, तो उसके बाद यूज होने के बाद हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। जब हार्मोन का लेवल ब्लड में अगेन कम हो जाता है तो स्टिमुलस जाता है हाइपोथैलेमस के बाद टू रिलीज अगेन द रिलीजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बॉडी क्या करती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो हार्मोन का लेवल है उसको मेंटेन करती है बॉडी में। अब हम देख लेते हैं कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है। हमने एक वर्ड पढ़ा था होम्योस्टेसिस। तो अब ये होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस एक बैलेंस स्टेट होती है बॉडी में, जिससे बॉडी अपनी ग्रोथ और जो नॉर्मल फंक्शंस है उनको मेंटेन करती है। तो होम्योस्टेसिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड पार्शियली बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पार्शियली बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन करते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द रैपिड चेंजेस while hormones of the endocrine system are mainly involved in the slower and more precise adjustment। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फ्लाइट और फाइट मोड पे काम करता है, तो उसका एक्शन क्या होता है, रैपिड होता है और कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। बट एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली काम करता है और इसका जो काम है मोर प्रिसाइज होता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्टेंस ग्लैंड एंड सम टिश्यूज इन अदर ऑर्गन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और टिश्यूज होते हैं जो कि जो एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं उनको स्क्रीट करते हैं और बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्क्रीट करती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन स्क्रीट करती है, जो क्या करता है हमारे वेकअप और हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड और ये ग्लैंड क्या करती है, इसकी टू लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। मोस्टली हार्मोन एंटीरियर लोब ही स्क्रीट करती है। ये ग्लैंड क्या करती है, मास्टर ग्लैंड है, जब ये हार्मोन स्क्रीट करती है बाय द ऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस, तो ये हार्मोन्स अदर ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हार्मोन इन ग्लैंड्स के पास जाता है, टारगेट पे बाइंड करता है और इन ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है टू स्क्रीट द हार्मोन। सॉरी। नाउ थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट होती है और ये टू टाइप ऑफ हार्मोन स्क्रीट करती है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन भी स्क्रीट करती है, ये ट्राइआइडोथायरोनिन भी स्क्रीट करती है थायराइड ग्लैंड, और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर को मेंटेन करती है और कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करती है। ये बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करती है थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 ग्लैंड्स होती हैं, ये थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड में प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लैंड क्या करती हैं, पैराथायराइड हार्मोन स्क्रीट करती हैं जो कि बॉडी के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। कैल्शियम एक मेजर आयन है हमारी बॉडी में जो कि नर्व के फंक्शन को अफेक्ट करता है, हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करता है, मसल्स के फंक्शन को अफेक्ट करता है और बोन्स की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है कैल्शियम आयन। तो इसका लेवल मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है। इसको कौन मेंटेन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। नाउ द थाइमस ग्लैंड बिटवीन द चेस्ट प्रेजेंट होती है और ये लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये ग्लैंड क्या करती है, जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, उनकी रिलीजिंग और मैचुरेशन और उनकी ट्रेनिंग करवाती है थाइमस ग्लैंड।
दैट मीन्स ये क्या करती है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। नाउ द अड्रिनल ग्लैंड्स टू होती हैं, बोथ किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होती हैं अड्रिनल ग्लैंड्स। और ये जो अड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स क्रिएट करती है जो फाइट फ्लाइट मोड में काम करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स क्रिएट करती हैं और अड्रेनल हार्मोन क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये बॉडी के सोडियम लेवल को मेंटेन करती हैं और स्ट्रेस में रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो अड्रेनल ग्लैंड क्या करती हैं, बीपी को मेंटेन करती हैं, बॉडी में वाटर और आयरन के लेवल को मेंटेन करती हैं, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं, स्ट्रेस को मेंटेन करती हैं और सोडियम लेवल को कंट्रोल करती हैं, सोडियम आयन को लेवल को कंट्रोल करती हैं। नाउ द पेनक्रियाटिक आइलेट ऑफ लंगरहांस, पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लंगरहांस हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाज क्या है, बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो ग्लैंड है पेनक्रियाज ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप से काम करती है। जब ये एक्सोक्राइन की तरह काम करती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती हैं और जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में सिक्रीट करती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती हैं। तो ये जो ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, ये जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है तो ये ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये हार्मोन बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। नाउ ओवरीज क्या होता है, फीमेल्स का गोनेड्स भी बोलते हैं इनको, गोनेड्स इन फीमेल्स, और ये फीमेल हार्मोन्स क्रिएट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन होते हैं। एग की मैच्योरेशन में ये हेल्प करती हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। तो ये फीमेल गोनेड्स जो होते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, यूट्रस में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उसकी ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है, उसको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ओवरीज क्या करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। बात करें टेस्टिस इन मेल्स, तो टेस्टिस इन मेल्स क्या है, गोनेड्स ऑफ मेल्स भी बोल सकते हैं हम इनको। ये क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको सिक्रीट करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, स्पर्म सेल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और मेल में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। और ये जो अदर ग्लैंड्स होती हैं ये सभी ग्लैंड्स आफ्टर ब्रेथ फंक्शन में होती है, लेकिन जो ओवरीज और टेस्टिस होती हैं ये आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, टीन एज में आफ्टर प्यूबर्टी में ये ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं। अब अगर हम बात करें अदर ग्लैंड्स की वन बाय वन वैसे देख लेते हैं हम एक बार। जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड और ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर को। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। आइलेट ऑफ लंगरहांस इंसुलिन एंड ग्लूकागन को सिक्रीट करते हैं। डिक्रीज द ब्लड शुगर, इंसुलिन का क्या काम है, डिक्रीज ब्लड शुगर बाय प्रोमोटिंग अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल। और ग्लूकागन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर। नाउ टेस्टिस में क्या रिलीज करेंगी, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स स्पर्म सेल प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवरीज क्या करती हैं, टू टाइप ऑफ हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन which stimulate egg maturation, control the secondary sex characteristics, and progesterone क्या करता है, prepare the uterus to receive a fertilized egg। तो ये यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करता है फीमेल में जो कि फर्टिलाइज्ड एग को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम। मेनली एंडोमेट्रियम क्या करती है, यूट्रस की फर्टिलाइज्ड एग को फिक्स होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। नाउ द एड्रेनल ग्लैंड्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। एपिनेफ्रिन फाइट मोड में काम करता है और एपिनेफ्रिन फ्लाइट मोड में काम करता है। तो एड्रेनल ग्लैंड फाइट और फ्लाइट के टाइम पे काम करती है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट क्या है, करो या मरो, चाहे तो आप उसको फेस करो किसी सिचुएशन को या फिर वहां से रन कर जाओ। तो उस सिचुएशन में
अड्रेनल ग्लैंड काम करती है। सिमुलेट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती है अड्रेनल कॉर्टेक्स। अड्रेनल कॉर्टेक्स जो अड्रेनल जो ग्लैंड होती है उसके टू पार्ट होते हैं, अड्रेनल मेडुला एंड अड्रेनल कॉर्टेक्स। जो आउटर पार्ट होता है वो अड्रेनल कॉर्टेक्स है और सेंट्रल पार्ट को अड्रेनल मेडुला बोलते हैं। तो अड्रेनल कॉर्टेक्स में टू हार्मोन्स क्रिएट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन। पार्ट ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये क्या करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल कोर्टिसोल हेल्प रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प योर बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट सोडियम कंटेंट इन द ब्लड। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन क्रिएट करती है, स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द मैनी मैमल्स, कुछ मैमल्स में क्या करता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी पीनियल ग्लैंड मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। थाइमस ग्लैंड अगेन मेलाटोनिन हार्मोन्स क्रिएट करती है और ट्रेनिंग एंड द मैच्योरेशन ऑफ द टी सेल्स को ये अफेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, ये मेलाटोनिन हार्मोन यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, टी सेल्स को मैच्योरेशन और ट्रेनिंग में हेल्प करती है। नाउ हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, हाइपोथैलेमस जो कि स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट एंड कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है, एंटीरियर लोब होती है इसकी एक, और एक पोस्टीरियर लोब होती है। जो एंटीरियर लोब होती है, एंटीरियो एड्रेनोकॉर्टिकल ट्रॉफिक हार्मोन्स क्रिएट करती है, ये कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स और रेगुलेटरी और ये रिलीजिंग हार्मोन्स क्रिएट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, स्टिमुलेट द एड्रेनल कंटेंट कॉर्टेक्स एंड रिस्पॉन्स टू द कॉर्टिसोल ड्यूरिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इन द सेम वे ये अदर ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करती है। यहाँ पे एक अड्रेनल ग्लैंड को एग्जांपल करके दे दिया गया है, ठीक है। तो पोस्टीरियर ग्लैंड जैसे कि टू हार्मोन्स क्रिएट करती है, वन ऑफ द ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड ब्रेथ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अभी देख लिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है जो डिफरेंट हार्मोन्स को क्रिएट करती हैं, और ये क्या करती हैं, हार्मोन्स के सिक्रेशन के थ्रू बॉडी के होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन करती हैं सभी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके साथ ही ओवरव्यू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में वन बाय वन ग्लैंड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।